तो जैसा हम लोगों ने न्यूज़ 22 ने अपने तमाम दर्शकों को पहले भी बताया है कि जो रांची का रथ मेला है वो भव्य तरीके से निकालने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। तस्वीरें सीधे आपके माध्यम से आपको दिखा पाएंगे न्यूज़ 22 को प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें कि किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं, दर्शक हैं, वो उनकी जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो चुकी है। और सामने में जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे वो रथ मेला जो निकलना है, जो रथ निकालना है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। थोड़ा सा समय है, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार किया जा रहा है। खबर ये भी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे, उनकी जो सुरक्षा दस्ता है वो यहाँ पहुँच चुकी है और उन्होंने तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से रथ मेला की अपनी भव्यता है वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोग इस बात के इंतज़ार में हैं कि कब रथ मेला की शुरुआत होती है, कब तो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और तमाम श्रद्धालुओं को हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए कि जय जगन्नाथ के नारों से ये पूरा जो क्षेत्र है वो गुंजायमान है। तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो आस्था व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगी, ये रांची रथ मेला की तस्वीरें हैं। किस तरह से ये तैयारी की गई है और बिल्कुल मुकम्मल, और ज़िला प्रशासन के कहें या फिर तमाम संगठनों के कहें और तमाम जो संस्थाओं ने मिलजुल कर इसकी व्यवस्था की है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, बेहतर से बेहतर तैयारी हो, ताकि ये जो व्यवस्था है उसको कोई कमी ना रह जाए। तमाम जो वॉलंटियर हैं आप देख पाएंगे वो अपने जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ दे पा रहे हैं। तमाम जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो सरना समिति के लोग हैं, ज़िला प्रशासन के लोग हैं या अन्य संगठनों के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि इस आयोजन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई खामी, कोई लापरवाही ना हो जाए। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे किस तरह से हमारे कैमरा पर्सन संजय आपको दिखा पा रहे होंगे। ये तस्वीरें सीधे हमारे दर्शकों के लिए है, न्यूज़ 22 के दर्शकों के लिए, किस तरह से जो रांची में रथ मेला की निकालने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और ये रथ की तस्वीरें आपके सामने हैं, सीधे हैं। और इसकी जो क्या इसकी विशेषता है, इस बार क्या इसमें ख़ास है, वो हमारे दर्शकों को पहले जानकारी दी जा चुकी है न्यूज़ 22 के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम बस आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्त हैं, वो यहाँ पर आस्था व्यक्त करने के लिए पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। और इसकी भव्यता न सिर्फ राजधानी रांची में है बल्कि रांची के अलावा दूसरे शहरों में भी है और दूर दराज के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बताती है हमें कि किस तरह से कोरोना संक्रमण के डर से, उसके भय से बाहर निकल के लोग अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और उसी आस्था को दर्शाने के लिए, उसी आस्था को व्यक्त करने के लिए तमाम जो दर्शक हैं आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहुँचने की सूचना है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो सुबह से कतारबद्ध होकर के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और न्यूज़ 22 के तमाम दर्शकों को हम पिछले कई दिनों से इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से मेला आयोजन की तैयारी की गई है, क्या कुछ रूपरेखा है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या कुछ खास बातें हैं और इस बार क्या व्यवस्था में अलग बातें हैं। तमाम चीज़ें हम लोगों ने अपने दर्शकों को पहले बताई हैं। और आज ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं इस मेला की और इस रथ मेला की। अब से थोड़ी देर बाद ये रथ यहाँ से निकलेगा और अपने गंतव्य तक पहुँचेगा। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ के तमाम जो अपडेट्स हैं उसे पल से पल आपको सबसे पहले आपको अपडेट्स करें। उसी के तहत न्यूज़ 22 की टीम सुबह से ही यहाँ पर कायम कर रही है और तमाम अपडेट से, तमाम जो अद्यतन स्थिति है उससे आप तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे इस तरह से रथ मेला की जो भव्यता है वो ख़ास तौर पर लिखने और समझने के लिए दूर दराज से पहुँचे। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे जो दूर दराज से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रथ मेला में यहाँ पर देखने के लिए पहुँचे हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और वॉलंटियर उनको एक कंट्रोल आपको न्यूज़ 22 के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिख रही होंगी। और हमारी ये कोशिश ये है कि ताज़ी तस्वीरें, बेहतर तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाएं और आप अपने घर बैठे, अगर बारिश की वजह से, मौसम की वजह से अपने घर से आप नहीं निकल पा रहे हों तो आप न्यूज़ 22 के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं, इनकी भव्यता को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से लोग डर भय के बिना भी अपने घरों से निकले हैं और इस बारिश में, और इस बारिश को शुभ भी माना जाता है और ये कहीं ना कहीं ये सकारात्मक संदेश देता है कि रथ मेला में अगर बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोग कहीं ना कहीं इस मेला के साथ और जुड़ते हैं, इसके साथ और खुद को कनेक्ट करते हैं। तो ये तस्वीरें आपको मिलती रहेंगी। चूँकि यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी परेशानी
है, प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बीच बीच में आपको डिस्कनेक्शन की समस्या को झेलना पड़ रहा होगा। लेकिन बावजूद इसके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं से कहीं ये नेटवर्क मिले और ये तस्वीरें आप तक पहुँचे। अगर आप बारिश की वजह से, किसी और वजह से इस रथ मेला में नहीं पहुँच पा रहे हों तो सीधे न्यूज़ बाइस्कोप के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तस्वीरें देखिए और घर को लाइन कतारबद्ध होकर जो महिलाएं, जो लड़कियां कहीं ना कहीं तमाम सिस्टम को और तमाम जो व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि तमाम जो अद्यतन स्थिति है उससे अपडेट कराया जाए। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय, 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर।